सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज के एग्ज़ाम एक्सप्रेस की इस वीकली सीरीज़ में हमारा जो चैप्टर है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एंड हमेशा की तरह इस सीरीज़ का जो इंटेंशन है, मेन उद्देश्य है, वो वही है कि रिवाइज, रिफ्रेश एंड रॉक द एग्ज़ाम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं मेटल्स, यानी कि सबसे पहले देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स के। सबसे पहला है दे आर सॉलिड्स। ठीक है कि जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। इनकी डेंसिटी काफ़ी हाई होती है। ये मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। ठीक है, मेलिएबल डक्टाइल यानी कि जिसको पीट पीट कर शीट शीट में कन्वर्ट किया जा सके, और डक्टाइल मतलब कि जैसे कि वायर वगैरह निकाला जाता है ना, मतलब मेटल्स के ही तो होते हैं वायर, तो उसको इतना थिन कर दिया जाए कि वो वायर का फॉर्म ले ले। ठीक है, इसके अलावा गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के क्या हैं, गुड कंडक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये तो थे मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम देखते हैं मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ है कि मेटल्स जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बना देगा, मेटल ऑक्साइड। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमने मेटल के जगह पे ले लिया Mg यानी मैग्नीशियम, और जब भी ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स के। उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिए, जैसे सोडियम है, यानी कि ये मेटल है सोडियम, और H2O यानी वाटर है, यानी कि मेटल वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो प्रॉपर्ट यहाँ पे देखिए, इस प्रॉपर्टी के अनुसार मेटल ऑक्साइड बनना चाहिए, तो यहाँ पे ये NaOH बन गया, साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है कि अगर मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस H2। ठीक है, अगर मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और H2 बनेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मेटल की जगह हमने ले लिया Mg, और डाइल्यूट एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया। अब जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड, जो कि एक सॉल्ट है, और साथ ही हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि मेटल अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बना देगी, मेटल क्लोराइड। मेटल अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाएगी, मेटल हाइड्राइड। तो ये थे मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है नॉन मेटल्स का, ये नॉन मेटल क्या है कि सॉलिड्स, लिक्विड और गैस तीनों हो सकते हैं। मतलब सॉलिड्स भी हो सकते हैं, लिक्विड्स भी हो सकते हैं, और गैस भी हो सकते हैं। नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है। ठीक है, ये ब्रिटल होते हैं। ठीक है, नॉन मेलिएबल एंड नॉन डक्टाइल होते हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एक तरीके से बोला जाए तो मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी का अपोजिट कुछ हद तक। अब हम नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो सबसे पहला है कि नॉन मेटल्स प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, कि नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। देखिए, नॉन मेटल जैसे कि कार्बन है, कार्बन एक नॉन मेटल है। ऑक्सीजन के साथ जब भी रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नॉन मेटल अगर स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, नॉन मेटल अगर स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन और नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगी। उदाहरण के लिए नॉन मेटल की जगह देखिए, अगेन हमने कार्बन ले लिया। स्टीम जो होता है ना स्टूडेंट्स, वो वाटर ही होता है, लेकिन जब हम बोलते हैं कि वो स्टीम है तो वो वाटर का गैसियस फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है H2O गैस। ठीक है, जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि मेटल का, नॉन मेटल का ऑक्साइड हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ ही हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ बाहर निकल जाएगा। अगर नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, नॉन मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके MCQ में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो याद रखना सही रहेगा। ठीक है, नॉन मेटल अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनाएगी, नॉन मेटल क्लोराइड।
ठीक है, नॉन मेटल अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बन जाएगा, नॉन मेटल क्लोराइड। अब हम देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब ये होता है कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अनदर मेटल्स। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये जो सीरीज है ना, ये मेटल्स के रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल क्या है, पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कार्बन, इस तरीके से, ठीक है। तो मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो रिएक्टिव मेटल है वो है सोडियम, और सबसे कम जो है ये है पीटी। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज भी आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। देखो क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है, बट आपको कॉन्सेप्ट लगभग सारे क्लियर्स होने चाहिए, क्योंकि इस वीडियोस में हम ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है, ठीक है। अब हम देखते हैं मेटल्स का जो एक्सट्रैक्शन होता है, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। देखिए यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है जिससे आपको थोड़ा बेटर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ओर का जो कंसंट्रेशन है, अब इसमें क्या है, तीन तरीके के मेटल्स होंगे। पहला होगा मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, दूसरा होगा मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, तीसरा होगा मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। यहाँ पे मीडियम गलती से बाय मिस्टेकिन हो गया है, तो यहाँ पे होगा लो रिएक्टिविटी। अब सबसे पहले अगर हम देखें मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी में क्या किया जाता है, कैसे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसको क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर, जो ओर है ना, देखो ये जो तीन मेटल्स है हाई रिएक्टिविटी के, मीडियम रिएक्टिविटी के और लो रिएक्टिविटी के, ये क्या है कि ओर से ही तो इन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाएगा ना। तो क्या होता है कि जो मोल्टन ओर होगा ना, उसको पहले इलेक्ट्रोलिसिस किया जाएगा इन केस ऑफ हाई रिएक्टिविटी। और जब इसको इलेक्ट्रोलिसिस किया जाएगा ना मोल्टन ओर को, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी में, तो इसमें क्या होगा कि दो तरीके के ओर्स निकलेंगे। पहला होगा कार्बोनेट ओर्स, दूसरा होगा सल्फाइड ओर्स, ठीक है। कार्बोनेट ओर्स को क्या किया जाएगा, कैल्सिनेशन का जो प्रोसेस है, ठीक है, उसके थ्रू, और सल्फाइड ओर्स को रोस्टिंग के थ्रू किया जाएगा, ठीक है। लेकिन जब चाहे कैल्सिनेशन के थ्रू कर लें या रोस्टिंग के थ्रू, क्या मिलने वाले हैं हमें, ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलेंगे, ठीक है। अगर कार्बोनेट ओर्स मिलेंगे, कैल्सिनेशन करेंगे तो सबसे पहले हमें ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलेगा, ठीक है। और सल्फाइड ओर्स है, अगर उसको रोस्ट किया गया तो क्या मिलेगा, अगेन ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलेगा। फिर वो ऑक्साइड ऑफ मेटल को क्या किया जाता है, रिडक्शन किया जाता है, कि वो रिडक्शन टू मेटल, मतलब मेटल्स में इसको रिड्यूस किया जाता है, और एट लास्ट प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल हो जाता है, ठीक है। और इस तरीके से हमें मेटल्स मिल जाता है। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी में क्या होता है कि सल्फाइड ओर्स मिलते हैं, फिर उसको रोस्ट किया जाता है, रोस्टिंग की जाती है, जैसे रोस्टिंग करते हैं मेटल मिल जाता है, और मेटल को फिर रिफाइन कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये एक फ्लो चार्ट है जिसको याद रखना बहुत ईजी है, अगर आप एक बार इसे ध्यान से देख लें तो। अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। देखो, व्हेन मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल्स, ठीक है, जब मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मेटल एटम्स टू द नॉन मेटल एटम्स फॉर्मिंग आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है। जब मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है मेटल एटम से नॉन मेटल के एटम्स में, और जब मेटल एटम से नॉन मेटल एटम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है तो वहीं पे आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हमने ले लिया कि फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जो सोडियम क्लोराइड है उसका फॉर्मेशन। तो देखिए सोडियम जो है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 281, यही होता है। अब जब इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा तो क्या हो जाएगा, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या बच जाएगा, 2 और 8 बन जाएगा, जिसको हम Na पॉजिटिव के साथ और ऐसे इलेक्ट्रॉन के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको हम सोडियम कैटायन भी कहते हैं क्या है, मतलब है ही ये तो यहाँ पे। अब देखिए ये पूरा देखिए, अब जैसे अब क्लोरीन को अगर आप देखें, देखिए यहाँ पे हम उदाहरण के लिए हमने सोडियम क्लोराइड को लिया है ना, तो वही पूरा समझिए। अब जैसे क्लोरीन है तो इसका जो कन्फिग्रेशन है ये क्या होगा, 287। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये जो सोडियम है एक इलेक्ट्रॉन
ट्रांसफ़र कर रहा है किसमें, क्लोरीन में। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287, और ये क्या बन जाएगा जब इलेक्ट्रॉन इधर इसको मिलेगा, तो ये इसको हम लिखेंगे Cl माइनस। ये माइनस का साइन पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन Cl के ऊपर माइनस भी है। ठीक है, और जो बन रहा है 288। ठीक है, यानी क्लोराइड अनायन। अगर आप और ध्यान से देखें यहाँ पे तो कैसे ट्रांसफर हो रहा है, देखो देखो सोडियम से क्या है कि जो एक इलेक्ट्रॉन है कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, क्लोरीन में ट्रांसफर हो रहा है। अब यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, क्या लिख देंगे हम ऐसे, ये Na पॉजिटिव, और इसको हम कुछ इस तरीके से लिख देंगे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आपको चैप्टर क्लियर होगी तो आई होप कि समझ में आ गया होगा, क्योंकि समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, अ प्रोसेस इन विच मेटल रिएक्ट्स विद सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म सरफेस कंपाउंड्स कॉल्ड रस्ट। कोरोजन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेटल रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर में अगर कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है उसके साथ, और जब वो उसके साथ रिएक्ट करता है तो सरफेस के ऊपर एक कंपाउंड बना देता है जिसको हम रस्ट कहते हैं। तो आई होप कि आज के इस एग्जाम एक्सप्रेस की सीरीज़ में आपको ये चैप्टर्स की जो रिवीजन है अच्छे से हो गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।